उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिपोजिशन। डिपोजिशन अर्थात निक्षेपण। निक्षेपण की प्रक्रिया में गैस सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। डिपोजिशन ऊर्ध्वपातन की विपरीत अवस्था है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है? परमाणु, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अणु। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अणु। अणु पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु से भी छोटा परमाणु है, लेकिन वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अगला प्रश्न है, किसने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है? लेवाइसियर, डाल्टन, थॉमसन, बर्जीलियस। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बर्जीलियस। बर्जीलियस ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटन, ओस्मोसिस, ओजोनीकरण, ऑक्सीकरण। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में पानी से हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। निम्न में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? हीरा, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के अपर रूप हैं हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्योंकि वे केवल ऊंचाई में बढ़ते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। पादप कोशिकाओं की भित्तियां किससे बनी होती हैं? साइटोसाल, कोशिका द्रव्य, सेलुलोज, ग्लूकोज। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेलुलोज। पादप कोशिकाओं की भित्तियां सेलुलोज की बनी होती हैं। कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, एरेनकाइमा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। निम्न में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी पैरेनकाइमा, ऑप्शन सी कोलेनकाइमा, ऑप्शन डी एरेनकाइमा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जाइलम। जाइलम और फ्लोएम जटिल अस्थायी ऊतक हैं, जबकि पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा सरल अस्थायी ऊतक हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑटो हैन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? द्रव, प्लाज्मा, गैस, ठोस। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गैस। गैस की कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है?
वेग, गति, त्वरण, समय। राइट आंसर है ऑप्शन ए वेग। अगला प्रश्न है, जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? जल का पृष्ठीय तनाव, जल की संपीडनशीलता, जल का केशिकत्व, जल की श्यानता। राइट आंसर है ऑप्शन ए जल का पृष्ठीय तनाव के कारण जल की गिरती हुई बूंद गोलाकार होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना है? 13.8 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 21.3 किलोमीटर पर सेकेंड, 4.3 किलोमीटर पर सेकेंड। राइट आंसर है ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव होगा? घटेगी, शून्य हो जाएगी, समान बनी रहेगी, बढ़ेगी। राइट आंसर है ऑप्शन ए घटेगी। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। निम्न में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? निमेटोडा, पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का। राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। मानव शरीर के किस भाग में अंकुर या विलायक मौजूद होते हैं? यकृत, छोटी आंत, नेत्र, वृक्क। राइट आंसर है ऑप्शन बी छोटी आंत। छोटी आंत में अंकुर या विलायक मौजूद होते हैं। पित्त के कार्य को क्या कहा जा सकता है? पायसीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण, निस्तापन। राइट आंसर है ऑप्शन ए पायसीकरण। पित्त के कार्य को पायसीकरण कहा जा सकता है। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7 से 7.8, 6 से 6.8, 6 से 7, 7 से 8.6। राइट आंसर है ऑप्शन ए 7 से 7.8। मनुष्य के गुर्दे की निस्यंदन की इकाइयों को क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन्स, नेफ्रॉन्स, न्यूरॉन्स, प्रोटॉन्स। राइट आंसर है ऑप्शन बी नेफ्रॉन्स। मनुष्य के गुर्दे की निस्यंदन की इकाइयाँ नेफ्रॉन्स कहलाती हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? नील्स बोर, जे थॉमसन, एल्बर्ट आइंस्टीन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। राइट आंसर है ऑप्शन बी जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? हिदेकी युकावा, एस.एन. बोस, जे.सी. बोस, जे थॉमसन। राइट आंसर है ऑप्शन ए हिदेकी युकावा। हिदेकी युकावा ने परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज की। एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तनु नाइट्रिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु एस्टिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। राइट आंसर है ऑप्शन बी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। एनोडाइजिंग की प्रक्रिया में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। टूथपेस्ट सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, हानिकारक। राइट आंसर है ऑप्शन सी क्षारीय। टूथपेस्ट सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? एक परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, एक परमाणु में स्थित न्यूट्रॉन की संख्या से, तत्व की संयोजकता से, एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से। राइट आंसर है ऑप्शन डी एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से तत्व की परमाणु की संख्या निर्धारित की जाती है। निम्न में से एक सतही परिघटना है? उबलना,
गलन, वाष्पीकरण, हिमीकरण। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की गूंज कितनी देर तक कायम रहती है? 1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 0.1 सेकेंड। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की गूंज 0.1 सेकेंड तक कायम रहती है। सोनार का पूरा नाम क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रीचिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेटिंग, साउंड न्यूट्रलाइजेशन और रीचिंग। राइट आंसर है ऑप्शन ए, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। एक समतल दर्पण के लिए छवि कैसी होती है? वास्तविक एवं पार्श्व सीधी, वास्तविक और सीधी, आभासी और पार्श्व सीधी, आभासी और पार्श्व उल्टी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आभासी और पार्श्व उल्टी। एक समतल दर्पण में छवि आभासी और पार्श्व उल्टी होती है। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? ओम मीटर, ओम, कूलाम, एम्पियर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर है।